हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। इससे पहले इंटीग्रेशन के पार्ट फर्स्ट में हमने सभी टाइप के जितने भी फार्मूले होते हैं सारे फार्मूले बताए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे हमने। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लें जिससे आपको इंटीग्रेशन का सभी फार्मूला अच्छे से क्लियर हो सके और याद करने का हमने उस पर तरीका भी बताया है और कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। इस पार्ट 2 में हम आप लोगों को प्रोडक्ट फार्मूला के बारे में बताएंगे कि कैसे जब कोई दो फंक्शंस इनटू में लिखे होते हैं तो हम लोग कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो प्रीवियस ईयर में पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को बताएंगे और जो भविष्य में आने वाले होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट फार्मूला के बारे में समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं। जब कोई दो फंक्शन इनटू में होते हैं और उसको हमें इंटीग्रेट करना होता है तो ये जो दो फंक्शन है इनमें किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे। देखिए, जब डिफरेंशिएशन की बात आती है, अगर कोई दो फंक्शन इनटू में होते हैं और उसको डिफरेंशिएट करना होता है यानी अवकलन करना होता है जब, तब तो हम किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं किसी को सेकंड मान सकते हैं। लेकिन जब इंटीग्रेशन करना होता है तब हम लोग फर्स्ट और सेकंड मानने में ये सोचना पड़ता है कि किस फंक्शन को हम लोग फर्स्ट कहेंगे और किस फंक्शन को हम लोग सेकंड कहेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि ऐसा क्यों करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि डिफरेंशिएशन हर एक फंक्शन का संभव है लेकिन इंटीग्रेशन हर एक फंक्शन का संभव नहीं है। तो अगर हम लोग किसी ऐसे फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन मान लें, सपोज करिए, जिसको इंटीग्रेट ही ना किया जा सके, जिसका फार्मूला ही नहीं होता इंटीग्रेशन का, तब हम लोग उसमें दिक्कत होगी हम लोगों को। इसलिए इसमें फर्स्ट और सेकंड सोच समझ के माना जाता है। किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे। सेकंड फंक्शन हम लोग उसी को मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन फार्मूला होता है, जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड मानने के तरीके में कैसे हम लोग जान पाएंगे कि हाँ इसमें फर्स्ट किसको मानना है किसको सेकंड मानना है। तो एक प्रोसेस होती है आईलेट। आप लोगों को एक ट्रिक याद रखनी है। आईलेट आई का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स जितने भी फंक्शन है इसमें आते हैं इनवर्स में कौन कौन से आते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। लास्ट में कौन सा, ये छह जो फंक्शन ये होते हैं, साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स, काट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनको हम लोग इनवर्स फंक्शन कहते हैं। अब दूसरी बात आती है एल का मतलब क्या होता है। एल का मतलब लॉगरिथम। लॉगरिथम में कौन आता है, लॉग वाले आते हैं। थर्ड में आता है ए का मतलब होता है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक फंक्शन किसको कहते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर 2x या लिखा है x की पावर -1, x की पावर -2, ये सब अलजेब्रिक फंक्शंस में आते हैं। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन आते हैं, साइन, कास, टेन, काट, साइन हुआ, कास और ऐसे ही कोसेक तक, कोसेक एक्स, ये सब हो गए। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब जैसे ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स या कह दें e की पावर 2x या ए और ई की पावर में जब हो तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में आते हैं। अब आप लोगों को यही याद रखना है आईलेट। आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मान लीजिए आप लोगों के पास ऐसे लिखा है e की पावर x साइन एक्स dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए ये दो फंक्शन है, e की पावर x एक है, साइन x दूसरा है। तो अब किसको हम फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं आई से। क्या इसमें कोई इनवर्स फंक्शन दिखाई दे रहा है, इनवर्स फंक्शन कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो आई की बात हटा दें। अब एल पे आए, एल का मतलब लॉगरिथम, इसमें कोई लॉगरिथम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, एल की बात हटा दें। ए का मतलब अलजेब्रिक, इसमें कोई अलजेब्रिक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी भी बात खत्म। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक हमें दिखाई दे रहा है, तो जो पहले मिल जाए वही हमारा फर्स्ट फंक्शन है। अब ये फर्स्ट अगर है तो इसका मतलब क्या है, ये सेकंड हो ही जाएगा। तो आप लोगों को जब चेक करना हो किसको फर्स्ट नाम दिया जाए किसको सेकंड फंक्शन दिया जाए, तो आप आई से स्टार्ट करें और ढूंढना स्टार्ट करें कि क्या इसमें इनवर्स कोई दिखाई दे रहा है, लाग कोई दिखाई दे रहा है। जो पहले नंबर पर मिल जाए उसको फर्स्ट उसके नीचे लिख दें, और जो दूसरा बचा वो तो सेकंड हो ही जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें कि हाँ आइलेट, इसको एक ये ट्रिक है आइलेट की, और आइलेट से ही हम लोग फर्स्ट और सेकंड की पहचान करते हैं, किस फंक्शन को हम लोग फर्स्ट कहेंगे किसको हम लोग सेकंड कहेंगे। फिर हम लोग अब इसके बारे में फार्मूला देखेंगे कि अगर हम लोगों को फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो गया तो हम लोग क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आइए हम लोग उस फार्मूले को देखते हैं। आइए फ्रेंड्स हम लोग फार्मूला देखते हैं कि अगर कोई दो फंक्शन इनटू में है और उसको हमें इंटीग्रेट करना है तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है फर्स्ट लिखते हैं, जो भी फर्स्ट फंक्शन होता है उसको लिखते हैं, फिर इंटीग्रल का साइन, सेकेंड वाले को हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ, फिर इसमें डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट करते हैं और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड करते हैं, फिर जो दोनों का प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग फिर से क्या करते हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं, और x के सापेक्ष ही हम अवकलन समाकलन मान रहे हैं। तो क्या होता है जब फर्स्ट और सेकेंड कोई दो फंक्शन जब हमारी पहचान हो जाती है कि हाँ कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है, तो हम लोग इंटीग्रेट करने का ये फार्मूला होता है। जब कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो फर्स्ट ऐसे ही लिख दिया जाएगा, सेकेंड जो फंक्शन होगा उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रल का साइन बनाएंगे, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड वाले को इंटीग्रेट करेंगे। जो दोनों का इसका जो डिफरेंशिएशन होगा और इसका जो इंटीग्रेशन होगा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ आएगा उसको हम लोग एक बार क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये फार्मूला कैसे याद रखेंगे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रल। अब बात आती है कि जब कोई क्वेश्चन प्रोडक्ट में होगा तो करने के इसके दो तरीके होते हैं। हम दोनों टाइप के एग्जाम्पल्स कराएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैसे हम लोगों को ये इसमें दो टाइप का हम लोग तरीका अप्लाई करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड जब लिखा होगा तो ये चीज चेक करेंगे क्या इनमें से किसी एक को मानने से दूसरे का भला हो रहा है कि नहीं। आप बात हमारी समझिएगा, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे आपको क्लियर होगा कि हम कहना क्या चाह रहे थे। इसमें जब भी आपको कोई दो फंक्शन इनटू में मिले अगर, तो हम लोगों को सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ता है क्या हम लोग इसमें से किसी चीज को मान लेंगे तो इसका काम हो जाएगा, या इसमें फर्स्ट फंक्शन को कुछ मान लें तो इसका भला हो जाएगा। तो पहली बात तो हम लोगों को याद रखना है कि भला होने वाला काम तो नहीं है। अब भला होने का मतलब क्या है, हम आपको क्या बताना चाहते हैं। जैसे अगर हम इसमें से किसी चीज को मान लें और जब माना जाता है प्रोडक्ट, जब कोई दो फंक्शन का होता है और उसमें किसी चीज को माना जाता है तो मानने के बाद उसका हम लोग डिफरेंशियल करते हैं। और अगर डिफरेंशियल करने के बाद सपोज करिए हमने फर्स्ट वाले को कुछ मान लिया, टी मान लिया, फर्स्ट वाले फंक्शन को हमने टी मान लिया, और जैसे ही हम लोग कुछ मानते हैं जैसे टी मान लिया तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद हो सकता है कि जो वैल्यू आए वो सेकेंड फंक्शन की ही वैल्यू आ जाए। अगर ऐसा होता है अधिकांश क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, अभी हम आपको कराएंगे तो आपको क्लियर होगा कि हम कहना क्या चाह रहे थे। इसको मानेंगे और इसका भला हो जाएगा, या इसको मानेंगे इसका भला हो जाएगा। तो एक तो ये प्रोडक्ट हुआ, तब तो हमें इसकी फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ये दोनों फंक्शंस ऐसे लिखे हुए हैं कि जिसमें से एक दूसरे का कोई जुड़ाव नहीं है, एक दूसरे से कोई अटैचमेंट नहीं है, तब हम लोग ये फर्स्ट और सेकेंड क्लियर करेंगे कौन सा फर्स्ट फंक्शन है कौन सा सेकेंड फंक्शन है, और उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें दो टाइप के होते हैं, एक भला करने वाला, हम अपनी भाषा में बता रहे हैं आपको कि एक भला करने वाला कि जब फर्स्ट मानेंगे सेकेंड का काम हो जाएगा, या सेकेंड मानेंगे तो फर्स्ट का काम हो जाएगा, एक ये है। और अगर दोनों का एक दूसरे से कोई अटैचमेंट नहीं है तो हम लोग फार्मूला तो हमारे पास है ही है, फर्स्ट और सेकेंड आइलेट के सिस्टम से क्लियर करके फिर उसके बाद हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हम आज की वीडियो में दोनों टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज सीखने को मिलेंगे। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट की हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने 6 क्वेश्चंस बताए थे, 6 एग्जाम्पल्स बताए थे। तो आज की वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है
और ये इंटीग्रेशन का 7वां क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें दो फंक्शंस लिखे हुए हैं, एक ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। अब है तो दोनों प्रोडक्ट में, लेकिन हमने पहले ही बताया है आपको कि जब प्रोडक्ट का आपको मिलेगा तो पहली चीज आपको ये चेक करना होगा क्या इसको मानने से इसका भला हो रहा है कि इसको मानने से इसका भला हो रहा है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाता है तब तो हमें प्रोडक्ट फार्मूला लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, और अगर दोनों का एक दूसरे से कोई अटैचमेंट नहीं है तो हम लोग फिर फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें देखिए, और ये बात ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी चीज को मानेंगे, जैसे इस वाले को हमने कुछ मान लिया, तो जो भी माना जाता है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, और अगर वो वैल्यू दूसरे की आ गई तो हमारा फार्मूला कोई मतलब का उसके बाद नहीं है। अब देखिए, अगर हम इस वाले में एक्स क्यूब को क्या मान लें, टी मान लें। एक्स क्यूब को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। देखिए ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन, इसमें से हमने एक्स क्यूब को क्या मान लिया, टी मान लिया। अगर एक्स क्यूब को टी माना तो जिसको माना जाता है उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। अब डिफरेंशियल आप लोग जानते ही होंगे कि कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, और आगे x का कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, t का कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, हमने इस फंक्शन में से, अभी हम नाम नहीं ले रहे हैं कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, लेकिन हमें एक फंक्शन ये था, एक फंक्शन ये था, बीच में इंटू का साइन था। हमने इस फंक्शन में से एक्स क्यूब को टी मान लिया, 3x² dx इक्वल टू कितना हो गया, dt हो गया। अब ध्यान से देखिए, इस फंक्शन का काम हो गया कि नहीं हो गया। इस फंक्शन का ऐसे काम हो गया कि x² dx की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dt/3 लिख सकते हैं। यहां से अगर देखा जाए तो कितना लिख सकते हैं, x² dx की जगह पे लिख सकते हैं dt/3 लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन में मानने पर इस फंक्शन का डायरेक्ट यहां पे मिल गया कि x² dx की जगह dt/3 लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन का काम हमारा हो गया। होने का मतलब यही है, माना इसमें था और ये वैल्यू हमें मिल गई। तो अब हम लोग इसमें साइन लिखेंगे, साइन हो गया। एक्स क्यूब को हमने टी माना है तो ये टी हो गया, साइन टी हो गया, इसका काम हो गया। और x² dx की जगह हमें कितना मिल गया, dt/3 मिल गया। तो dt तो अंदर लिख दे, और जो /3 लिखा है इसको हम लोग कांस्टेंट है तो बाहर लिख सकते हैं। देखिए इन दो फंक्शंस को हमने एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, दो फंक्शन को एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, एक को मानने पर अगले का भला हो गया। यही हमारे कहने का भी मतलब था कि एक फंक्शन को मानेंगे और जो दूसरा फंक्शन लिखा होगा उसका हमारा बेनिफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, और हमें दो फंक्शन की जगह पे अब एक फंक्शन मिल गया। और साइन टी का जानते हैं कि साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, फार्मूला हमने बताया था, साइन का होता है -cos t। ये 1/3 बाहर लिखा, इससे कोई मतलब नहीं है, -cos t। और लास्ट में जब भी इंटीग्रेट कोई चीज होती है तो लास्ट में +c आता है, हमेशा +c तो आना ही आना है, तो +c हो गया। अब मैटर ये करता है कि t के रूप में तो हमारा क्वेश्चन था नहीं, हमने t अपनी सुविधा के लिए माना था, तो अब t की जगह हम लोग कितना लिख देंगे, x³ लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1/-1/3 cos t की जगह x³ हो जाएगा और +c हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको प्रोडक्ट के रूप में कोई दो फंक्शन मिलेंगे तो सबसे पहले आप भला करने वाला सोचेंगे कि इसको मानने से इसका भला हो रहा है कि इसको मानने से इसका भला हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, साइन 2 + 3 log x/x dx, और इंटीग्रेशन में डिवाइड के लिए अगर ऊपर कोई लिखा है, ऊपर फंक्शन एक लिखा है, मान लीजिए पहला फंक्शन ऊपर लिखा है और अपान में दूसरा नीचे फंक्शन लिखा है, तो डिवाइड के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई तक के लिए होता है। डिफरेंशिएशन में डिवाइड के लिए होता है, मल्टीप्लाई के लिए, दोनों के लिए होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में सिर्फ अगर कोई दो फंक्शंस इनटू में है तब तो फार्मूला होता है, लेकिन अगर कोई दो फंक्शंस डिवाइड में है तो फार्मूला नहीं होता है। तो अब सबसे पहली बात ये आती है कि इसको हम लोग एज ए मल्टीपल ये मान के चल सकते हैं कि 2 + 3 log x × 1/x लिखा है, तो इसका मतलब यही बन जाएगा। अब ये आता है कि ये एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। अब क्या इसमें से किसी चीज को मानने से ये आ जाएगा कि इसमें इसको मानने से ये आ जाएगा, ये सोचना है हमें। तो सोचने के लिए ये है कि अगर ये एक फंक्शन होगा कोई और ये कोई दूसरा होगा, अगर कोई ऐसा मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब आप 2, 4, 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से
तो आपको क्लियर होगा कि जैसे ही आप देखेंगे तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको मानने से ये आ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन में से 2 + 3 log x को क्या मान लें, t मान लें, तो जिसको माना जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, +3 log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और x का फिर से करेंगे तो dx हो जाएगा, t का कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 1/x dx मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी कि इस फंक्शन में से हमने माना और ये फंक्शन हमें दिखाई दे गया। इसका मतलब 1/x dx की जगह पे हम लोग ये 3 में चला जाएगा, तो dt बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहां पे हम कर दें, फिर अब इस फंक्शन में से हमने किसी वैल्यू को t मान लिया, उसको डिफरेंशिएट किया, तो अगला वाला फंक्शन हमें अपने आप मिल गया। यानी कि हमारा एक चीज को मानने से, एक फंक्शन में से किसी चीज को मानने से दूसरे फंक्शन का भला हो रहा है। तो हम लोग अब उसके आगे क्या लिखेंगे, ये लिखा हमने साइन इतने की जगह हमने t माना है तो साइन t हो गया। 1/x dx की जगह क्या आ गया है, dt/3, तो dt तो यहां लिख देंगे और जो कांस्टेंट पार्ट हो उसको हम लोग कहां लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। 1/3 है तो 1/3 हम लोग कहां लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। फिर देखिए कितना बन गया साइन t का कितना होता है 1/3 तो है ही है, साइन t का होता है -cos t, तो माइनस बाहर लगा दें cos t, और प्लस में कितना लिखेंगे हम, c लिख देंगे। अब t की वैल्यू हम लोग जो माने थे वो उतना लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा -1/3 cos ब्रैकेट में कितना 2 + 3 log x, और प्लस में कितना c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्या मानने से काम हो रहा है कि हमें प्रोडक्ट फार्मूला लगाना है। हम आज की वीडियो में दोनों टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे। पहले 2 3 4 क्वेश्चंस हम इस टाइप पे बताएंगे कि जिससे एक मानने से दूसरे का भला हो रहा है। फिर अभी आपको हम बताएंगे कि कैसे आप जान पाएंगे कि क्या मानने से काम चल पाएगा या काम नहीं चल पाएगा। अब आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है e⁻tan−1 + x² dx। तो पहले ही हमने आपको बताया कि जब इंटीग्रेशन में अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई दो फंक्शंस लिखे हों तो ये आप ऐसे इसको ट्रीट करें कि ये कितना लिखा है e⁻tan−1x × 1/1 + x² dx लिखा है। इसका मतलब ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि ये है इंटू में 1/1 + x² लिखा होगा। अब मैटर ये करता है कि क्या मानने से हमारा काम होगा कि नहीं होगा, तो इसमें से कुछ सोचिए कि इसको मानने से इसका काम हो रहा है कि इसको मानने से इसका काम हो रहा है कि मानने से काम हमारा नहीं हो रहा है। तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम लोग tan−1x को क्या मान लें, t मान लें, तो अब डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाद ही पढ़ाया जाता है। और सेकेंड सेमेस्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से तैयार किया होगा या इंटरमीडिएट में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इसीलिए इंटीग्रेशन टॉपिक जो होता है वो डिफरेंशिएशन के बाद रखा जाता है कि डिफरेंशिएशन बच्चा ऑलरेडी पढ़ चुका है, समझ चुका है। तो अब tan−1x की वैल्यू कितनी है, t हमने मान लिया, तो tan−1x का क्या होता है फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/1 + x², और x का करेंगे तो कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, t का कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। ध्यान से देखिए इस फंक्शन में हमने माना और इस फंक्शन का क्या हुआ, भला हो गया, यानी कि काम इसमें यूज हो गया। तो हम लोग यहीं पे डायरेक्ट कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा t हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह हमने t माना है, और 1/1 + x² dx की जगह हम कितना लिख देंगे, dt लिख देंगे। देखिए ये दो फंक्शंस एक ही में कन्वर्ट हो गए, और x का e⁻x ही होता है, इसका मतलब e⁻t का कितना होगा, e⁻t ही होगा। इंटीग्रल हो चाहे डिफरेंशियल हो, दोनों इक्वल ही होता है, e⁻x का e⁻x ही होता है, डिफरेंशियल भी और इंटीग्रल भी। तो e⁻t का e⁻t और प्लस में कितना, अब c तो लिखेंगे ही लिखेंगे, तो और t की जगह पे कितना लिख देना है, हमें सिर्फ जो माना था वही लिख देना है, और प्लस में कितना c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि इंटीग्रेशन x⁻7/1 + x⁻16 dx। इसका मतलब ऐसे ही लिखा होगा x⁻7 × 1/1 + x⁻16 dx लिखा होगा। अब देखते ये है कि क्या इसको मानने से इसका बेनिफिट हो रहा है कि इसको मानने से इसका बेनिफिट हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझ लें कि जब भी
आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिलता है आपको, तो ये ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ 16 है और 16 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, x की पावर 8 की पावर 2। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस में बनते हैं कि जब यहाँ x की पावर 4 लिखा होगा तो यहाँ पे x की पावर 10 लिखा होगा, यानी कि दुगने से 2 ज्यादा। हमेशा जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन अरेंज किया जाता है तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है उसके दुगने से 2 ज्यादा लिखा होता है। जैसे यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ 10 लिखा होगा, यहाँ 5 लिखा होगा तो यहाँ 12 लिखा होगा, 5 का डबल में प्लस 2। बेनिफिट क्या होता है कि x की पावर 8 का ये स्क्वायर कर दिया, और अगर x की पावर 8 को हम लोग क्या मान लें, t मान लें, तो जानते हैं कि जब डिफरेंशिएशन किया जाता है x की पावर 8 का करेंगे तो ये 8 पहले आ जाएगा और 1 माइनस हो जाता है, तो देखिए x की पावर 7 बन गया, और x का कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, t का कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ऐसे ही अरेंज किया जाता है कि नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर हो, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 8 को हमने t मान लिया तो 8x की पावर 7 dx बराबर dt। तो हम ऊपर वाले की वैल्यू x की पावर 7 dx की जगह पे लिख सकते हैं dt बाई 8, ये 8 अपान में चला आएगा। और अगर हम लोगों को इसको करना है तो आप ध्यान से देखिए, x की पावर 7 नीचे वाले को माना था, x की पावर 7 हमको दिखाई दे गया, यानी कि ऊपर वाले इतने की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt बाई 8। तो बाई 8 यानी कि 1/8 तो हमने बाहर कर दिया, कांस्टेंट था, और x की पावर 7 dx में 1/8 बाहर कर दिया, dt बचा, dt भी लास्ट में लिख देंगे, और 1/1 प्लस x की पावर 8 की जगह हम t लिख दिए, t का स्क्वायर लगा दिया और जो dt बचा था उसको लिख दिया, सबका काम हो गया। x की पावर 7 dx की जगह dt लिख दिया, अपान 8 बाहर कर दिया, 1 ऊपर बचा होगा, अपान 1 प्लस x की पावर 8 की जगह पे हमने t लिखा, t का स्क्वायर। और जानते हैं ये किसका इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल के फार्मूले आप अच्छे से याद कर रहे हैं, 25-26 लगभग 26 से 27 फार्मूले हमने आपको बताए हैं, वो भी याद आपको याद कैसे करना है, याद करने की ट्रिक भी उसमें बताया है, तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लें, फिर आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करने में इतना मजा आएगा कि पूछिए मत। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कितने का होता है, tan इनवर्स t होता है, और प्लस में c तो लिखना ही लिखना है, तो 1/8 tan इनवर्स, और t की जगह पे कितना लिखना है, x की पावर 8, क्योंकि हमने x की पावर 8 को हमने t माना था, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 tan इनवर्स x की पावर 8 प्लस c। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपान e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब ये ऊपर एक फंक्शन लिखा है, नीचे दूसरा फंक्शन लिखा है, क्या नीचे वाले को मानने से ऊपर वाला मिल जाएगा या ऊपर वाले को मानने से नीचे वाला मिल जाएगा। जब भी आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, तो आप नीचे वाले को मानने का प्रयास करें कि अगर नीचे वाले को मानेंगे तो क्या ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी। जैसे अभी तक जो क्वेश्चन मिल रहा था वो क्या लिखा था, साइन एक्स क्यूब लिखा था या ई की पावर में लिखा है, तब तो ऊपर या नीचे चाहे जिसमें से मानेंगे वो देखा जाएगा तब। लेकिन इसमें जब बिल्कुल अलग अलग फंक्शंस हो, इसमें हम पावर्स को नहीं मान रहे हैं, हम अगर मान रहे हैं तो पूरे फंक्शन को मान रहे हैं। तो जब पूरे फंक्शन को लेना होता है तो नीचे वाला ही लिया जाएगा। और अगर आप ध्यान से इसको देखें, ऐसे ही आप मन में सोचिए कि अगर हम नीचे वाले को मानेंगे तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आप मन ही मन में इसको डिफरेंशिएट करके प्रयास करें कि देखिए ये वैल्यू आ रही है, अगर आ रही है, कांस्टेंट कुछ भी आता रहे, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इसको मानने से डायरेक्ट ऊपर वाला आ जाता है तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट फार्मूला नहीं लगना है, इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए e की पावर x अगर इसको हम t मानेंगे तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही हो जाएगा, ये तो मिल जाएगा। और e की पावर माइनस x का कितना होगा, माइनस e की पावर माइनस x होगा, क्योंकि e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x होगा और माइनस x का फिर से होगा तो -1 हो जाएगा। तो वो कुल मिला के ये क्या कर देगा, -1, ये माइनस कर देगा, और यहाँ पे वैल्यू माइनस आ भी रही है। इसका मतलब नीचे वाले को अगर हम लोग क्या मान लें, t मान लें, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को अगर हम t मान लें तो इसको डिफरेंशियल जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x ही होगा, और e की पावर माइनस x का कितना हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा, और x का कितना होगा, dx होगा, t का कितना होगा, dt होगा। तो अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, नीचे वाले को हमने माना, ऊपर वाली वैल्यू हमको दिखाई दे गई। इसका मतलब है इतने की जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो अगर हम dt लिख सकते हैं तो ऊपर की वैल्यू तो dt हो गई,
और नीचे वाली वैल्यू कितनी हो गई 1/, इतने की जगह हमने t माना है तो 1/t हो गया, और ऊपर वाली वैल्यू की जगह हमने dt लिख दिया। और 1/t का इंटीग्रल कितना होता है, log t होता है प्लस c। log t की वैल्यू जितनी हमने मानी है उतनी वैल्यू इसकी पुट कर देंगे, तो कितना पुट करेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में x sin x dx लिखा है, तो इसका मतलब ये कोई पहला या दूसरा कोई भी फंक्शन होगा, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। क्या x को मानने से sin x आ जाएगा? अगर x को हम t मान लें तो x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, किसके सापेक्ष करना है, तो x का कितना हो जाएगा dx हो जाएगा और t का dt हो जाएगा, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, यानी sin x का तो कोई काम नहीं होना। ये हमारा एक फंक्शन है, ये हमारा एक फंक्शन है, तो इसमें sin x को अगर हम t मान लेंगे, अगर sin x को t मानेंगे तो sin x का कितना होता है cos x, तो यहाँ cos x दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर x को t मानेंगे तो dx बराबर dt आ जाएगा, तो dx तो आ ही जाएगा, dx तो dt के बराबर हो जाएगा। उससे क्या मतलब है, हमें सेकंड फंक्शन तो मिलेगा नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे भला होने वाला काम नहीं चलने वाला है, इसमें हमें फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा और प्रोडक्ट फार्मूला का हमें यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग अब देखते हैं, अब जब हमें प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करना है तो किस फंक्शन को फर्स्ट माना जाए, किस फंक्शन को हम लोग सेकंड मानेंगे, वो आईलेट के सिस्टम से क्लियर होगा। तो हम यहाँ शॉर्टकट में ILATE लिखे दे रहे हैं। तो इनवर्स इसमें कोई फंक्शन है, इनवर्स इसमें कोई फंक्शन नहीं, इनवर्स की बात खत्म हो जाएगी। हालांकि ये काम आपको माइंड में ही करना होता है कि i इसमें इनवर्स कोई नहीं है, इसका मतलब i का काम खत्म। अब l की बात आती है, इसमें कोई लॉगरिथम फंक्शन भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब l की वैल्यू भी कट गई। अब एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक में कौन आता है, x आता है, x स्क्वायर आता है, x क्यूब आता है, 2x, x प्लस 1, ये सब एल्जेब्रिक में होते हैं। इसका मतलब ये हमें फंक्शन दिखाई दे रहा है एल्जेब्रिक, तो इसका मतलब ये कौन सा पोजीशन पा गया, फर्स्ट पोजीशन पा गया। अब जब ये फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गया है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला कौन सा होगा, सेकंड होगा ही होगा। तो इसके बाद किसका नंबर था, पहले एल्जेब्रिक आता है, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक पहली वैल्यू दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इसका काम खत्म। हमें ये कंफर्मेशन मिल गया है कि इसमें कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है। अब x sin x यानी फर्स्ट और सेकंड, हमें जो फार्मूला मालूम है उस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं। पहले क्या फार्मूला होता है, फर्स्ट लिखते हैं, तो फर्स्ट हमने लिख दिया। फिर इसके बाद होता है इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस होता है फिर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल करना है फर्स्ट का, फर्स्ट क्या है x है, फिर इंटीग्रल किसका करना है, सेकंड का sin x, और dx आगे लिख देंगे क्योंकि इंटीग्रल करना, और जो भी दोनों का मल्टीप्लाई होगा उसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो यहाँ हम इस इंटीग्रल के लिए dx लिखे दे रहे हैं, इस इंटीग्रल के लिए यहाँ dx लिखा है, इस इंटीग्रल के लिए यहाँ पे dx लिखा है। तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रल, मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उसका जो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी उसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो देखिए कितना आसान है। पर इसका sin x का कितना हो जाएगा, माइनस cos x होता है, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, तो माइनस हमने यहाँ लिख दिया, cos x लिख दिया, माइनस अब x का डिफरेंशियल और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष ही। देखिए अभी तक हम लोग जब x का डिफरेंशियल करते थे, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि x का डिफरेंशियल कितना होता है, तो x का डिफरेंशियल 1 नहीं होता है। बहुत लोग ये समझते हैं x का डिफरेंशियल 1 होता है, तो x का डिफरेंशियल 1 नहीं होता है। x का अगर कोई डिफरेंशियल आपसे पूछता है तो वो होता है dx। जब आपसे कोई ये कहता है कि x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल कितना होता है, तो x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल कितना होगा, 1 होगा। t का t के सापेक्ष डिफरेंशियल कितना होगा, 1 होगा। z का z के सापेक्ष डिफरेंशियल कितना होगा, 1 होगा। लेकिन ऐसे ही कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि x का डिफरेंशियल कितना होता है, तो सिर्फ जिस चीज का डिफरेंशियल पूछा जाए, रिस्पेक्टिव की बात नहीं की जाए कि हाँ किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसके पहले हम लोग सिर्फ d लगा देते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि y का डिफरेंशियल बताइए, तो y का डिफरेंशियल dy होगा। अगर कोई कहता है कि y का डिफरेंशियल y के सापेक्ष ही कितना होगा, तो किसी चीज का उसी के सापेक्ष 1 होता है। अब कोई ये पूछ ले कि y का x के सापेक्ष, y का डिफरेंशियल बताना है, x के सापेक्ष बताना है, तब हम क्या लिखेंगे कि जिसके सापेक्ष की बात करते हैं तो d/d
उतना लिख देते हैं। जैसे x के सापेक्ष की बात कर रहे थे x और किसका पूछ रहे हैं y, तब ये हो जाता है dy बाई dx। तो x का x के सापेक्ष ये तो 1 हो गया और sin x का कितना होता है माइनस cos x। तो यहाँ पे 1 आएगी वैल्यू, क्योंकि x का x के सापेक्ष 1 आ गया और यहाँ पे माइनस cos x। तो 1 इंटू माइनस cos x, तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस cos x मल्टीप्लाई करने पर वो माइनस बाहर आके ये क्या कर देगा प्लस कर देगा और बचेगा कितना केवल cos x। cos x बचेगा, इन दोनों इसकी जगह पे कितना आ गया cos x आ गया और इसके लिए हमने ये dx लिख दिया। अब इसको हमें एक बार अभी इंटीग्रेट करना है, तो माइनस cos x और प्लस cos x का इंटीग्रल कितना होता है sin x होता है। cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होता है, इंटीग्रल sin x होता है। तो cos x का sin x हो गया और जो कुछ भी वैल्यू आई है इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे प्लस में c लगा देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन का साइन है x tan स्क्वायर x dx। तो ये दो फंक्शन है, एक तो ये फंक्शन है और tan स्क्वायर x दूसरा है। हमें ये चेक करना है कि क्या एक को मानने से दूसरे का भला हो रहा है कि नहीं। अगर हम x को मान लेंगे तो x को अगर t मानेंगे तो dx बराबर dt आएगा, यानी इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसका मतलब इसको मानने से तो इसका भला नहीं हो रहा है। अब बात आती है इसमें से किसी चीज को मान लें, तो tan स्क्वायर x को मानने से तो x नहीं आने वाला है, लेकिन अगर x को मान लेंगे तभी हमारा कोई काम नहीं होगा, क्योंकि अगर x को t मानेंगे तो dx बराबर dt हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो आ जाएगी लेकिन x का कोई काम नहीं होगा। इसका मतलब मानने से हमारा काम नहीं हो रहा है। चेक कर लिया हमने कि हाँ इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो हम लोग आइलेट वाला सिस्टम लगाते हैं। यहाँ पे हम आइलेट लिखते हैं और आइलेट का सिस्टम लगाएंगे। तो सबसे पहली बात आती है आई का मतलब इनवर्स। इसमें कोई इनवर्स यानी कि साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स कोई नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आई तो इसमें नहीं है। अब आती है लाग, एल का मतलब लाग, लागर्थिंग। इसमें लागर्थिंग की भी कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब एल की वैल्यू भी कट जाएगी। अब एल्जेब्रिक का नंबर आता है, तो एल्जेब्रिक इसमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये बन गया आपका फर्स्ट और ये फर्स्ट बनने के साथ साथ ये आपका सेकंड खुद ब खुद हो जाएगा। जब ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो ये सेकंड पोजीशन पे आना ही इसको पड़ेगा। यहाँ से हमारा काम इसका खत्म हो गया। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड वाला प्रोडक्ट फार्मूला यूज करते हैं। तो क्या होता है फर्स्ट में x था, फिर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रल ऑफ सेकंड और इसका होल इंटीग्रल। क्या लिखा हमने, फर्स्ट लिखा, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड होता है तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड की वैल्यू हमने लिख दिया, माइनस इंटीग्रल, फिर ब्रैकेट लगाया, डिफरेंशियल ऑफ, डिफरेंशियल के लिए साइन यूज करते हैं, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट की वैल्यू x है और इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड की वैल्यू क्या है tan स्क्वायर x। तो इसके लिए हमने dx लिखा, इंटीग्रेट करना है और जो भी इसका होल इंटीग्रल होगा मल्टीप्लाई करने पर उसके लिए हमने dx लिख दिया। तो अब x, अब देखना है कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है। तो जब भी आपको tan स्क्वायर x का इंटीग्रल पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तो हम लोग tan स्क्वायर x की जगह पे sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखते हैं। कभी भी अगर tan स्क्वायर x का इंटीग्रल पूछ रहे हो तो जैसे ही आप tan स्क्वायर x वहां पर देखेंगे उसकी जगह पे sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे, क्योंकि जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर कितना होता है sec स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से हमने कहीं भी आपको किसी भी इंटीग्रेशन के उसमें क्वेश्चंस में अगर आपको tan स्क्वायर x दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह पे हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखते हैं, माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि x का x के सापेक्ष तो इसकी वैल्यू 1 हो जानी है। और tan स्क्वायर x की जगह हम क्या लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 और इसके लिए हमने यहाँ dx लिखा, अभी इंटीग्रेट करना बाकी है और जो भी आएगा इसका हमने होल dx लगा दिया। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे dx लिखना चाहिए। अभी हम लोग इंटीग्रेट नहीं किया, अभी तो हमने इसकी वैल्यू इतना पुट कर दिया, अभी इंटीग्रेट तो किया नहीं है। तो अलग अलग अगर लिखेंगे तो x और ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, अलग अलग कर लेंगे हम तो sec स्क्वायर x dx और इसके साथ ये क्या लग जाएगा माइनस 1 dx। ये इसकी कहानी हो गई माइनस। अब देखिए 1 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो कोई अंतर पड़ना नहीं है, इसको हम अलग अलग कर रहे हैं और ये भी इंटीग्रल बाकी है।
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अभी इसका इंटीग्रल करना है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये इंटीग्रल 1 के साथ भी आएगा तो 1 डी एक्स कह दें या केवल डी एक्स कह दें, जो भी इसका होगा वैल्यू उसका फिर से हमें इंटीग्रल करना है। तो सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, tan x होता है, माइनस 1 का कितना होता है, जब भी 1 dx लिखा हो तो इसका कितना होता है 1 dx का मतलब dx लिखा है, और इंटीग्रल और डिफरेंशियल इस 1 को लिखें चाहे ना लिखें, तो d का मतलब डिफरेंशियल, इसका मतलब इंटीग्रल, और डिफरेंशियल इंटीग्रल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा x बचेगा, माइनस इंटीग्रल का साइन। अब इसके अंदर के देखते हैं, ये कितना हो जाएगा tan x, और ये हो जाएगा माइनस इसकी वैल्यू कितनी x, और आगे कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, tan x का x tan x माइनस x, इसको फिर अलग अलग कर लें। अब तो हमारा एक बार तो हो ही चुका है इंटीग्रल, अब इसका करना है तो कितना हो जाएगा tan x dx, इसका हम लोग अलग कर दें, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, x dx यहाँ लिख दें। अब tan x का कितना होता है, tan x का इंटीग्रल log sec x होता है, तो यहां से हम लोग लिख देंगे कितना x tan x, इसका तो हो ही चुका है, माइनस x माइनस log sec x, और ये sec x किसमें होगा, मॉड में होगा, क्योंकि log की वैल्यू नेगेटिव में डिफाइन नहीं होता, तो ये जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही काउंट की जाएगी, क्योंकि log के आगे जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी, इसलिए इसको मॉड में लिखा जाता है। और प्लस x का कितना होगा, तो x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो यहाँ x की पावर में 1 लिखा होगा, तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, इसका मतलब x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो और जितना भी आएगा ये एक ब्रैकेट में करके प्लस में लास्ट में हम क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोडक्ट फार्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई दो फंक्शंस इनटू में होते हैं तो कब हम लोग प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करते हैं, और कब हम लोग एक फंक्शन को मान लेते हैं जिससे दूसरे फंक्शन का भला हो जाता है। अगर कोई दो फंक्शंस ऐसे लिखे हों जिससे एक दूसरे का कोई अटैचमेंट ना हो, तब हम लोग प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करके जो क्वेश्चन दिया होता है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं आइलेट के सिस्टम से। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें। अभी प्रोडक्ट फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट 3 में बताएंगे इंटीग्रेशन के। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और अगर आप में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुँचे। धन्यवाद।